हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये डोरमेट। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने 2 साड़ियों में से बनाया है। और अगर आपके पास दुपट्टे हों या ब्लाउज के जो पीस आते हैं साड़ियों में, जो उन्हें नहीं हम सिलवाते हैं, उनसे भी आप इस तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं इसे काफ़ी बड़ा बना रही हूँ, यानी 45 फंदों का मैंने ये बनाया है। काफ़ी बड़ा है। तो अब मैं आपको इसे शुरुआत से ही दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ ये पीले कलर के फंदे डाले थे, तो पीला कलर ही मेरी सिलाइयों में है। यानी मैं शुरुआत से ही आपको एक डिब्बा बनाकर दिखाऊंगी। एक डिब्बे की तरह ये चारों डिब्बे यानी तीनों डिब्बे बन जाते हैं। तो देखिए, उसके पहले मैंने उसके लिए क्या किया है। ये 2 साड़ी ली हैं और दोनों साड़ियों में से मैंने 1-1 इंची की पट्टियां कट की हैं। देखो, मैंने इस तरीके से गोले बनाकर रख लिए थे और मैंने ये डोरमेट बाकी साड़ी का बना लिया है। आप फंदा डालना तो जानती होंगी, या आप 30 फंदे का भी बना सकती हैं, 40 का भी बना सकती हैं, 80-50 कितने भी, जैसा आप चाहती हैं उतने फंदे डाल लें। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको फंदे डालकर बताऊं, तो मैं आपको रेड कलर से 2-4 फंदे डाल के बता रही हूँ कि इसी तरीके से मैंने बाकी फंदे डाले हुए थे। तो देखो, पहले मैंने नॉट लगाई थी इस तरीके से, और फिर मैंने ऐसे फंदे डाले। देखो, उंगलियों पे ऐसे इस तरीके से लेंगे और ऐसे फंदे डालेंगे। सभी फंदों को हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर इन्हें उल्टा उल्टा, जैसे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी वैसे ही शुरुआत से ही बनाना है। तो मैंने इस तरीके से फंदे डाले हुए थे। अब क्या करेंगे कि अब मैं आपको शुरुआत से दिखा रही हूँ। तो पहले हम रेड कलर को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें पीले कलर का ये एक डिब्बा हो गया है। अब दूसरा डिब्बा शुरुआत करेंगे, तो इस तरीके से चौड़ी पट्टी बने के तैयार होगी। ये छोटी पट्टी है, यानी एक डिब्बा बन गया है। अब दूसरा डिब्बा मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, शुरुआत से मैं आपसे बोल रही हूँ, ऐसे ही मैंने शुरुआत से बनाया है। इस वाले फंदे को, पहले फंदे को मैं सीधा लेती हूँ। एक बार मैं आपको सीधा लेकर भी बता देती हूँ। देखो, इस फंदे को हम सिलाई पे लेंगे और इधर की साइड से हम ऐसे बुनते हैं, वैसे नहीं बुनेंगे। ऐसे पीछे धागे करके और ऐसे सीधा लेंगे और फिर देखो इस तरीके से इसकी किनारी बनती है। देखो, पूरी किनारी इसी तरीके से बनी हुई है। तो लास्ट वाला फंदा ये ध्यान रखना कि हमें सीधा लेना है, उल्टा फंदा नहीं लेंगे। और लास्ट वाले यानी शुरुआत का फंदा हमें बुनना भी नहीं है, उल्टी तरफ से बुनेंगे नहीं। तो देखिए, मैंने उल्टी तरफ से नहीं बुना है। अब इसे मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो बाकी सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। तो पहले एक रो हम बना लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरी रो बना ली है। अब क्या करेंगे, हम लास्ट में एक फंदा छोड़ देंगे। ये वाला फंदा मैंने देखो एक सिलाई पे छोड़ दिया है। अब इसे क्या करेंगे, ये मेरा धागा उल्टी तरफ था और उल्टी ही तरफ से अपनी डोरमेट की बुनाई शुरू होती है। अब हम सीधी तरफ लेंगे इस तरीके से। तो जैसे हमने उल्टी तरफ से बुना था वैसे ही बुनते जाएंगे पूरी रो, यानी उल्टी उल्टी ही दोनों तरफ से बनानी है हमें। और इस पीले कलर की हमें 10 सिलाई फेरनी है, एक एक करके, यानी 10 दूनी 20 सिलाई फेरेंगे दोनों तरफ से। और एक धागा यानी एक फंदा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ऐसे ही हम 10 फंदे छोड़ेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो पहले इन वाले फंदों को मैं एक एक करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ऐसे ही बुनना है। एक सिलाई पर दोनों तरफ से, इधर की साइड से उल्टी तरफ से हम बुनेंगे। देखो, तो एक फंदा हम लास्ट में आकर, अभी मैंने एक छोड़ा था, अब की बार में दूसरी बार में हम 2 छोड़ेंगे, तीसरी बार में हम 3 छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हम फंदे छोड़ते जाएंगे और अपनी डोरमेट की बुनाई करते जाएंगे। तो देखिए, फंदे हमें इसी तरीके से छोड़ने हैं। और यहाँ क्या करना है, शुरुआत में ये वाला लास्ट वाला फंदा, ये शुरुआत का फंदा हमें सीधा लेना है। सिर्फ एक फंदा सीधा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी किनारी इस तरीके से सेट आएगी। देखो, मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रही हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो इस डोरमेट का बनाना बहुत ही आसान है। देखो कितनी सुंदर ये कली बन के तैयार होती है। तो इसी तरीके से हम पीले कलर की पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको रेड कलर लगाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये इस इधर की साइड से 10 फंदे छोड़ दिए हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इधर की साइड से हम रेड कलर का बुनेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से देखो, मैंने ये फंदे छोड़ दिए हैं, हर एक सिलाई पे एक फंदा। अब क्या करेंगे, इस वाले धागे को हम कट कर देते हैं यहाँ से। अब हम रेड कलर का लगाएंगे। फिर इसे हम पीछे की तरफ करेंगे और इस वाले फंदे को हम सीधा लेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब हम इसे उतार लेंगे। अब फिर से हम बुनाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो पहला फंदा हम बुनते नहीं हैं उसे सीधा लेकर उतार लेते हैं सिलाई पर, उसे इस तरीके से बुनते नहीं हैं। तो अब हम सभी फंदों को 10 फंदा छोड़कर सभी फंदों को हम रेड कलर का करेंगे। देखो, इसी तरीके से हम धागा चेंज मैंने ये किया है, तो उल्टी तरफ से, एक तरफ से ही धागा चेंज करेंगे, उल्टी ही तरफ से, क्योंकि देखो सीधी तरफ से मैंने धागा चेंज नहीं किया है तो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब मैं आपको एक रो फेर कर बताती हूँ। तो देखिए, मैंने ये 10 फंदे छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सिलाई पे एक फंदा छोड़ा है, मैंने आपको दिख रहा होगा। देखो, अब यहाँ से हम सीधी तरफ कर लेंगे रेड कलर के धागे को। तो इसी तरीके से हम रेड कलर के फंदे छोड़ते जाएंगे, जैसे कि अब उधर की साइड से बुनते आएंगे, फिर एक एक करके हर एक सिलाई पर हम फंदे छोड़ते आएंगे। यानी ये ऐसे ही एक एक करके सभी फंदों को यानी छोड़ते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। फिर मैं उसके बाद में आपको फिर बताऊंगी। देखो, इस तरीके से एक एक फंदा छोड़ते हुए मैं गई थी और यहाँ तक मैंने एक एक फंदा छोड़ा है। फिर यहाँ से मैं आपको फिर बताऊंगी। तो पहले हम रेड कलर से बना लेते हैं इसी तरीके से एक कली, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने एक एक करके ये सभी फंदे छोड़ दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो एक बार मैं एक फंदा और छोड़ के बता रही हूँ कि मैंने एक फंदा छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए। देखो, इस फंदे को हम उतारेंगे, इस वाले फंदे को हम बनाएंगे, क्योंकि पहला फंदा हम उतारेंगे ही। और देखो, ये मैंने बुन लिया। अब इधर की साइड में अपनी सिलाइयों को कर लेंगे
इसे इधर की साइड में मोड़ लेंगे और फिर से बनाना शुरू कर देंगे। तो फिर से बनाएंगे। देखो अब इस वाले फंदे को हम पीछे की तरफ कर देंगे और ये इस तरीके से इसे सीधा लेंगे। सीधा लेने से क्या होता है, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, इस तरीके से इसकी डिजाइन अच्छी आती है। देखो तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, यानी इस तरीके से एक कली हम कैसे बनाएंगे आपको दिख रही होगी। तो देखो मेरे सभी फंदे छूट गए हैं, तो अब इसे हम उतारेंगे और इस फंदे को हम बनाएंगे और एक फंदा और बनाएंगे। यहीं से अपने धागे को अपनी तरफ ले लेंगे। मैंने इसमें 3 फंदे बनाए हैं देखो, और तीनों फंदों को फिर हम यहीं से मोड़ कर बुन लेंगे। पीछे की तरफ करेंगे क्योंकि ये फंदा हमें सीधा लेना है। देखो अब फिर से क्या करना है, पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा फंदा हम बनाएंगे देखो, और तीसरा फंदा भी हम बनाएंगे हैं। अब यहाँ से आप कोई भी फंदा उठा सकती हैं, तो मैं यहाँ से इस वाले फंदे को उठा रही हूँ। इसे हमें क्या करना है, एक फंदा मैंने यहाँ से बीच में से उठाया है और दूसरे फंदे के साथ हम एक साथ बुन देंगे। जैसे ही फंदा हम उठाएंगे वैसे ही गठाते चलेंगे। देखो अब ये 4 फंदे हो गए मेरे, 4 फंदों को हम बुन देंगे। देखो एक, ऐसे ही ये मैंने चारों फंदे बुन दिए हैं। देखो देखो इधर की साइड से मुड़ गई है हमारी पत्ती। अब फिर से हम एक फंदा उठाएंगे, यानी दूसरे फंदे को हम बनाएंगे। अब देखो इसमें इधर इसकी कितनी गैप है, कितना, तो हम बीच में से फंदा उठाएंगे। यहाँ से कोई भी फंदा आप उठा सकती हैं और साथ ही साथ इसके दूसरे फंदे के साथ हम बनाएंगे। देखो इस तरीके से। तो ये मेरे 5 फंदे हो गए। देखो 1 2 3 4 5। एक फंदा जैसे ही हम उठाएंगे वैसे ही उसे हम गठा देते चलेंगे। पूरी सिलाई में ऐसे ही हमें फंदा उठाना है और गठाना भी है, क्योंकि अगर हम फंदे उठाते चलेंगे तो हमारी एक जैसी इस तरीके से कली नहीं आएगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। हमें अपनी डोरमेट की डिजाइन इस तरीके से बनानी है, तो हम ऐसे ही अपनी कलियों को भी बनाएंगे इसी तरीके से। देखो ये मेरी इस तरीके से कली देखो हो गई, दोनों सेम हैं। अब इसे हम उतार लेंगे और फिर से बनाएंगे। अब यहाँ से इतना गैप है तो हम इसमें से फंदा उठाएंगे और दूसरे फंदे के साथ गठा देंगे। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा बुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाऊंगी, ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे डोरमेट की डिजाइन बनाई हुई है। देखो एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। मैंने यहाँ से एक एक फंदा करके ये गठाए, आप इसमें गैप दिख रहे होंगे सिलाई में। एक एक फंदा करके गठाकर मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक गठाए हैं। अब एक एक फंदा करके हम इसे बुनेंगे यहाँ तक, और एक एक फंदा हम बीच में से उठाते जाएंगे। देखो डोरमेट की डिजाइन बनाना बहुत आसान होती है। तो देखिए इस वाले फंदे को हम सीधा लेंगे, इधर की साइड में धागे को कर देंगे और इसे हम इस तरीके से सिलाई डाल के बनाएंगे ऐसे। देखो अब मैंने ये
यहाँ से यहाँ तक देखो एक बन गई है ये मेरी कली, और यहाँ से इस तरीके से मुड़ गई है। देखो इधर की साइड से इधर को मुड़ गई है। तो अब हम इसे ही पूरा कर लेते हैं रेड कलर से। तो इस तरीके से कुछ मेरी कली बन के आ जाएगी। ये रेड कलर आपको दिख रहा है, ऐसे ही सेम ये भी आ जाएगी। अब हम इसे बना लेंगे ऐसे ही। देखो यहाँ से सॉरी इस पहले वाले फंदे को हम बुनेंगे नहीं, उतारेंगे बस, और दूसरा फंदा फिर से बुनना शुरू करेंगे। एक बार मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बार बार, क्योंकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। मेरे पास कमेंट आई थी कि मैम हमें एक कलर का या 2 कलर का डोरमेट बना के दिखाओ। उसमें मैंने ऐसी ही डिजाइन का एक और बनाया था। उसमें मेरी 4-5-6 साड़ियाँ और दुपट्टे लगे हुए हैं, इसलिए तो उसकी समझ में उनकी में नहीं आया। तो इसे मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप अच्छी तरह से इसे बना लें। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ। यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे, दूसरी सिलाई में लेंगे इस तरीके से, और एक फंदा ये और एक ये वाला सिलाई में से दोनों फंदों को हम एक कर देंगे इस तरीके से। देखो ऐसे एक फंदा लिया है मैंने। 45 फंदे हैं मेरे इसमें, और एंड तक डोरमेट की शुरुआत करेंगे बनाना, और एंड तक 45 फंदे ही रहेंगे। भले ही हम फंदे उसमें इस डोरमेट में उठाते हैं बीच में, मगर साथ ही साथ हम उन्हें एक फंदा घटा देते हैं। तो ऐसे ही इन बार ये गैप हो जाता है, इसलिए हम फंदा उठाते हैं फिर इसके साथ घटा देते हैं। तो ऐसे ही देखो हम इस पूरी सिलाई को बुन लेंगे, और एक कली हमारी जो बाकी मैंने 3 कलियां बनाई हैं, देखो ये वाली ऐसे ही डिजाइन इसमें आ जाएगी। तो ये भी देखो इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। तो इसे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। पीले फंदों को हम पीले कलर से लेंगे 10 फंदा, और रेड कलर के ये टोटल वाले फंदे हैं उन्हें रेड कलर से ही बनाएंगे। फिर बाद में जो 10 फंदे मैंने पीले कलर से छोड़े हैं उन्हें पीले कलर से बनाएंगे। मैं 2 बार इसलिए बोलती हूँ कि आपकी में समझ में अच्छे से आ जाए और आप मेरे डोरमेट को चुटकियों में बना लें। तो देखिए मेरा ये डोरमेट पूरा बनके तैयार है। देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा ये लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इन फंदों को हम सभी को उतार देंगे। देखो मैंने यहाँ से ये रेड कलर का आपको यहाँ तक दिखाया था। अब यहाँ से मैंने एक कली पूरी कर ली है। फिर मैंने ये पीले कलर का बनाया है 10 रो, यानी दोनों तरफ से 20 रो। तो अब ये मेरा बनके तैयार है। तो अब क्या करेंगे, मेरी सिलाई छोटी है और ये डोरमेट बहुत बड़ा बन रहा है। तो अब मैं आपको उतार कर दिखाऊंगी। देखो अब दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और बना देंगे। फिर से 2 फंदा हम एक साथ लेंगे और फिर से बना देंगे। देखो इसी तरीके से फिर से लेंगे डबल फंदा और फिर से बनाएंगे। तो ऐसे ही डबल फंदा हम लेते जाएंगे और अपना ये इसे डोरमेट को बनाते जाएंगे, यानी उतारते जाएंगे। इसी टाइप से हम सभी को उतारेंगे। पहले देखिए ऐसे ही उतारेंगे सभी फंदों को। तो देखिए मैंने सभी फंदे उतार लिए हैं इसी तरीके से। अब ये मेरा डोरमेट देखो पूरा तैयार है। इसे हम कट कर देते हैं और यहाँ से इसमें
इसके अंदर डालेंगे और एक नॉट लगा देंगे। देखो अब इसे भी हम कट कर देंगे। अब ये मेरा पूरा डोरमेट तैयार है। अब इसे मैं कैसे सिलूंगी ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम अपना डोरमेट की सिलाई करेंगे तो हम उल्टी तरफ से ही करेंगे, सीधी तरफ से डोरमेट की सिलाई नहीं करेंगे। देखो मेरे पास ये बड़ी सुई है, मैं आपको इसी से सिल के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मेरा डोरमेट पूरा सिल के तैयार है। तो धागे को मैं कट कर देती हूँ। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा ये डोरमेट बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।